जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे हैं, इस वीडियो के अंदर फाइनेंशियल ईयर 25-26 जो कि मेरा अभी करंट फाइनेंशियल चल रहा है, जो कि 31 मार्च 2026 तक चलेगा। इनकम टैक्स में जो सीनियर सिटीजन को फ़ायदे मिलते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं, वो यहाँ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो अगर आप भी एक सीनियर सिटीज़न हैं तो आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो सकता है। इनकम टैक्स के अंदर जनरली जो सीनियर सिटीज़न होते हैं उनको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स दिए जाते हैं उनकी एज फैक्टर को ध्यान में रखते हुए। तो चलिए क्या क्या बेनिफिट इनकम टैक्स के अंदर सीनियर सिटीज़न को दिए जाते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ डिटेल में। तो सबसे पहले तो मैं अगर बात करूँ हायर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट की, तो देखिए नॉर्मली क्या होता है जब आप ओल्ड टैक्स रिजीम में अपनी आईटीआर को फाइल करते हैं तो ओल्ड टैक्स रिजीम में जो एक जर्नल सिटीजन है, मींस एक ऐसा पर्सन जिसकी एज 60 ईयर से कम है, जो कि सीनियर सिटीज़न की कैटेगरी में नहीं आता है, उसके लिए जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो 2.5 लाख रुपए है। बट अगर आप एक सीनियर सिटीज़न है, मींस आपकी एज 60 ईयर से लेकर 80 ईयर तक है, तो आप एक सीनियर सिटीज़न होते हैं। और अगर आपकी एज 80 ईयर से ज़्यादा है तो फिर आप एक सुपर सीनियर सिटीज़न होते हैं। तो सीनियर सिटीजन के केस में जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है ओल्ड टैक्स रिजीम में वो 3 लाख रुपए है। और वहीं सुपर सीनियर सिटीज़न जो कि 80 ईयर और से अबव हैं या 80 ईयर के हैं, उनके लिए जो एक बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है ओल्ड टैक्स रिजीम में वो 5 लाख रुपीज़ है। तो जो सीनियर सिटीज़न और सुपर सीनियर सिटीज़न होते हैं उनके लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को भी बढ़ाया जाता है इनकम टैक्स के अंदर। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में अपनी आईटीआर फाइल करते हैं, अगर न्यू टैक्स रिजीम में फाइल करेंगे फिर कोई भी एडिशनल बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। न्यू टैक्स रिजीम में केवल और केवल 4 लाख की ही बेसिक एग्जम्पशन लिमिट दी जाती है, चाहे आप जनरल सिटीज़न हो, सीनियर सिटीज़न हो या फिर सुपर सीनियर सिटीज़न हो। तो पहली तो मेरी हो गई हायर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इन ओल्ड टैक्स रिजीम। दूसरा, टीडीएस एंड फाइलिंग रिलेटेड बेनिफिट। तो देखिए क्या होता है जब आप आईटीआर फाइल करते हैं तो आईटीआर फाइलिंग सबके लिए एप्लीकेबल होती है। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है, 3 लाख रुपए से ज़्यादा है, या आप बोल सकते हैं न्यू टैक्स रिजीम में आईटीआर फाइल करने जाएंगे तो 4 लाख रुपए से अगर ज़्यादा है। बट अगर आप एक ऐसे सीनियर सिटीज़न हैं जिनकी एज 75 प्लस है, तो ऐसे पर्सनस के लिए देखिए इनकम टैक्स के अंदर सेक्शन 194 ये कहता है ऐसे सीनियर सिटीज़न के लिए इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी ज़रूरी नहीं है अगर वो कुछ कंडीशंस को फुलफ़िल करते हैं। वो कंडीशन सेक्शन 194 के अंदर बताई गई हैं। मींस वो पेंशनर होने चाहिए, उनकी पेंशन इनकम आती हो, और जिस बैंक अकाउंट में उनकी पेंशन इनकम आती है उसी बैंक अकाउंट के अंदर उनकी इंटरेस्ट की इनकम भी आती हो, चाहे वो सेविंग का इंटरेस्ट हो, एफडी का इंटरेस्ट हो, आरडी का इंटरेस्ट हो। अगर सेम बैंक के अंदर जिसके अंदर पेंशन आती है उसी के अंदर इंटरेस्ट भी आता होगा तो वहाँ पर वो दोनों ही इनकम को जोड़ लिया जाएगा और बैंक जो भी टीडीएस वगैरह की डिडक्शन करेगा वो जो है गवर्नमेंट के खाते में जमा करवा देगा। तो आपको अलग से कोई भी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप भी 75 ईयर प्लस हैं तो आपको ये बेनिफिट दिया जाता है इनकम टैक्स के अंदर कि आपको आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपकी पेंशन और इंटरेस्ट की इनकम है और वो एक सेम बैंक अकाउंट के अंदर आती है। इसके अलावा देखिए हायर टीडीएस थ्रेशोल्ड्स। 1 अप्रैल 2025 के अंदर जो भी आपको एफडी के ऊपर इंटरेस्ट की इनकम होती है सीनियर सिटीजन के केस में, पहले क्या होता था अगर वो 50,000 है एक साल में तो आपका टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाता था बैंक के द्वारा 10% के हिसाब से। बट अब इस टीडीएस की लिमिट को बढ़ा दिया गया है, अब ये 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। मीन्स आपकी जो भी इंटरेस्ट की इनकम होगी पोस्ट ऑफिस से आती है, एफडी से आती है, बैंक से आती है, अगर वो 1 लाख रुपए तक भी है तो बैंक उस केस में आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर भी 50,000 की लिमिट को बढ़ा दिया गया था। इसके अलावा देखिए सेक्शन 80 टीटीबी ये क्या कहता है। सेक्शन 80 टीटीबी के अंदर क्या होता है, अगर आप एक सीनियर सिटीज़न हैं तो जो भी आपकी इंटरेस्ट की इनकम है, जैसे बैंक में कोई सेविंग बैंक अकाउंट है, वहाँ से इंटरेस्ट की इनकम आती है, बैंक में आपने एफडी करवा रखी है, पोस्ट ऑफिस में एफडी करवा रखी है, किसी भी तरीके की आपकी इंटरेस्ट की इनकम हो, 50,000 रुपये तक का वहाँ पे आपको सेक्शन 80 टीटीबी के अंदर ओल्ड टैक्स रिजीम में जो है डिडक्शन का बेनिफिट दे दिया जाएगा। सपोज़ करें आपकी जो टोटल इनकम थी वो 1 लाख रुपए थी इंटरेस्ट की इनकम, तो उस केस में सेक्शन 80 टीटीबी के अंदर 50,000 डिडक्ट हो जाएगा, जो बैलेंस 50,000 रुपये है केवल वही टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये जो बेनिफिट है सेक्शन 80 टीटीबी का ये केवल सीनियर सिटीजन के लिए है, जनरल सिटीजन के लिए नहीं है। जनरल सिटीजन को केवल और केवल सेविंग बैंक का इंटरेस्ट का बेनिफिट ही मिलता है, चाहे वो पोस्ट ऑफिस का सेविंग का इंटरेस्ट हो या फिर बैंक का सेविंग इंटरेस्ट हो, और वो 10,000 रुपये तक ही मिलता है सेक्शन 80 टीटीए के अंदर। तो ये जो भी डिडक्शन मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में ही मिलती हैं, न्यू टैक्स रिजीम में इनका बेनिफिट नहीं मिलता है। इसके अलावा कुछ जनरल डिडक्शन तो मिलती ही हैं, जैसे सेक्शन 80C की 1.5 लाख रुपए तक पीपीएफ आपने कराया है, पीएफ है, लाइफ इंश्योरेंस है, ईएलएसएस है, सुकन्या समृद्धि है,
सेक्शन 80D के अंदर आपको एज ए सीनियर सिटीजन हायर हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम का बेनिफिट मिल जाता है। जनरली जो जनरल सिटीजन होते हैं जिनकी एज 60 ईयर से कम है उनको तो केवल और केवल 25,000 तक का ही बेनिफिट मिलता है। बट अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो आपको 50,000 तक का यहाँ पर भी डिडक्शन का बेनिफिट दिया जाता है। उसके अलावा बहुत सारे सेक्शन होते हैं, सेक्शन 80E एजुकेशन लोन का, 80G के अंदर डोनेशन वगैरह दे सकते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी सारे बेनिफिट जो हैं वो तो आपको मिलते ही हैं एज ए सीनियर सिटीज़न। अब यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट भी जो है वो एप्लीकेबल हो जाता है। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन जो ओल्ड टैक्स रेजिम में मिलती है, अगर आप एक सैलरीड हैं, पेंशनर हैं, तो वो 50,000 की आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में मिलती है। न्यू टैक्स रेजिम में इसको बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है। इसके अलावा जो भी आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं जैसे कम्यूटेड पेंशन, ग्रेचुटी, लीव एनकैशमेंट, प्रोविडेंट फंड रिसिप्ट, वो सारे ही आपके एग्जम्प्ट हो जाते हैं इन सेक्शंस में जहाँ पर बताए गए हैं। सेक्शन 10, सब सेक्शन 10, सेक्शन 10, 10A। वहीं अगर आप एक रिटायर्ड एम्प्लॉई हैं तो ये सारे ही बेनिफिट्स जो है आप ले सकते हैं। फाइनली देखिए आपको सेक्शन 87A की रिबेट भी मिल जाती है ओल्ड टैक्स रेजिम में, ताकि आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो ज़ीरो हो सके। वहीं अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में आप जाएंगे तो इस लिमिट को बढ़ाकर अब 60,000 रुपये कर दिया गया है। ओल्ड टैक्स रेजिम में जो है आपको ये बेनिफिट जो है वो मिल जाता है सेक्शन 87A की रिबेट का। तो ये कुछ फ़ायदे हैं जो कि आपको एज ए सीनियर सिटीजन गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव नाइस डे, टेक केयर।